myself Dr. B.G. Shukla, and today I discuss an important formula of complex integration which is well known Cauchy integral formula. तो आज हम लोग Cauchy integral formula पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे. तो Cauchy integral formula देखते हैं. If fz is analytic, if fz is analytic within and on a simple closed curve C and A is any point within C, then f of A, this is equals to 1 upon 2 pi I integral C fz upon z minus A into dz. तो इस फार्मूले को बोलते हैं Cauchy इंटीग्रल फार्मूला. इफ fz इज एनालिटिक within and on a simple closed curve C and A is any point within C, then fa equals to 1 upon 2 pi I integral C fz upon z minus A into dz. कह रहा है अगर कोई फंक्शन है fz एनालिटिक है कोई कर्व क्लोज कर्व C में और A कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है विद इन C में, इस टाइप का कोई पॉइंट है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ए कोई पॉइंट है विद इन सी में, तो हम कहेंगे कि एफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड. तो एफ ए की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन 2 पाई आई और इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड हो जाएगा. तो यहां पर कोई एक पॉइंट ए होगा, कोई एक पॉइंट ए होगा जहां पर फंक्शन सिंगुलर होगा, जहां पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी. तो उस पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो एफ ए इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए into dz, this is equals to 2 pi I और f of a. क्योंकि हमें फार्मूले का यूज करना होता है तो अक्सर इसी फॉर्म का यूज करेंगे, तो इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है कि r इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई एफ ऑफ ए. इसी से रिलेटेड और एक दो फार्मूले बनते हैं. फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला बनता है, इसी से रिलेटेड है. फॉर डेरिवेटिव फॉर्मूला Cauchy इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव होता है, वो होता है इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डीजेड. अगर हमारे पास एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डीजेड आपके पास आ जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई इंटू एफ डैश ए. तो ये वैल्यू बन जाती है 2 पाई आई इंटू एफ डैश ए. तो ये वैल्यू 2 पाई आई इंटू एफ डैश ए हो जाता है अगर एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड है. तो यही फार्मूला बन जाता है Cauchy इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव बोलते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू एफ डैश ए बन जाएगा. और सेम यही फार्मूला बन जाएगा अगर हमारे पास इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड है. तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एन और एफ ऑफ एन ए बन जाएगा. मीन्स अगर n प्लस 1 लिखा है यहां पर डेरिवेटिव्स में एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड है, तो ये बन जाएगा 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एफ ऑफ एफ की पावर n इंटू ए. पावर n का मतलब n टाइम डिफरेंशियल f का हो जाएगा
अगर यहाँ पर z माइनस ए की पावर n प्लस वन और dz लिखा हुआ है। तो ये दोनों फार्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कॉसी इंटीग्रल फार्मूला है उसी से रिलेटेड ये दोनों फार्मूले भी हैं, और इनको भी थोड़ा माइंड में रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज सिंप्लीफाई करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अक्सर कॉसी इंटीग्रल फार्मूला से क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से इन सारे फार्मूलों को ध्यान में रखें। बेसिकली ये और ये फार्मूले ज्यादा यूज में रहते हैं, तो इनको ध्यान में रखें और इनको सिंप्लीफाई करें। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस में कॉसी इंटीग्रल फार्मूला आपका यूज होता है। तो क्वेश्चन एक फर्स्ट नोट करते हैं, इवेलुएट क्लोज कर्व C e की पावर माइनस z अपॉन z प्लस वन इंटू dz, where C is the circle, mod of z equals to 2। ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इवेल्युएट कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करके इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करिए जहां पे C कोई सर्किल है और जहां पर C कोई सर्किल है और जहां पर z प्लस वन जहां पर z प्लस वन जो दे रखा है वो डिनोमिनेटर में है, e की पावर माइनस जेड न्यूमरेटर। तो एफ जेड की वैल्यू यहाँ e की पावर माइनस जेड में है और डिवाइडेड बाई z प्लस वन है। तो यहाँ पर जो सिंगुलरिटी होगा वो z इक्वल्स टू वन होगा। तो z इक्वल्स टू माइनस वन पर फंक्शन ये एनालिटिक, ये पूरा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। देखें जरा, यहां पर दे रखा है सर्किल दे रखा है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 2। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 2 का मतलब ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस आपके पास 2 दे रखी है। तो ये रेडियस हो जाएगा 2, 0 और इसको बोलेंगे मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 2। यहां पे कह रहा है सोल्यूशन, हेयर सिंगुलर पॉइंट z प्लस वन बराबर 0। यहां पर जो सिंगुलर पॉइंट होगा, सिंगुलर पॉइंट का मतलब जहां पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, या कहें फंक्शन की वैल्यू जहां पर फाइनाइट नहीं है, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, वेयर द फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक। जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, मींस अगर z प्लस वन बराबर 0 है तो z इक्वल्स टू माइनस वन यहां पे सिंगुलर पॉइंट होगा। क्योंकि 2 रेडियस यहां है तो माइनस 2, 0 ये पॉइंट होगा और माइनस वन पॉइंट यहां पर होगा। z इक्वल्स टू माइनस वन यहां पर पॉइंट कहीं होगा जहां पर ये पूरा फंक्शन e की पावर माइनस जेड अपॉन जेड प्लस वन एनालिटिक नहीं है। लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने बताया था कि एफ जेड तो एनालिटिक है, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिस पर ये पूरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इसलिए हम कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे। सपोज दैट ये पॉइंट अगर इस सर्किल के अंदर ना होता, इस सर्किल के बाहर होता, मींस जेड की वैल्यू -3 होती, तब ये पूरा फंक्शन एनालिटिक हो जाता और उस केस में कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करते, कॉसी इंटीग्रल थ्योरम का यूज करते और ये वैल्यू 0 हो जाती। लेकिन क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो सिंगुलरिटी है z इक्वल्स टू -1 वो विद इन दिस सर्किल है, इस सर्किल के अंदर है, इसलिए यहां पर कॉसी इंटीग्रल थ्योरम का यूज न करके कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे। तो हियर नाउ फ्रॉम कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, तो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे जो कि कहता है इंटीग्रल c की पावर माइनस जेड अपॉन जेड प्लस वन को लिखा जा सकता है माइनस का -1 इंटू डी जेड। दिस इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला हमने बताया था, अगर इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड है तो वैल्यू आ जाती 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। तो ये वैल्यू आ जाएगी, एफ जेड की वैल्यू e की पावर माइनस जेड है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई और इंटू एफ ऑफ ए का मतलब e की पावर माइनस जेड, और यहां पर z इक्वल्स टू रख देंगे a, क्योंकि z माइनस a होता है और a की वैल्यू यहां -1 है,
तो यहां पर जेड की जगह रख देंगे -1, तो रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई आई, जेड में -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ई, और यही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी जो ये पूछ रहा था। तो ये ध्यान रखना है कि हमें आपको चेक करना पड़ेगा कि जो सिंगुलर पॉइंट है, यहां पर सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल टू -1 सर्किल के अंदर है, इसलिए कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये सिंगुलर पॉइंट सर्किल के बाहर होता तो ये पूरा फंक्शन जो था ये एनालिटिक हो जाता और फिर वहां सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, फिर वहां पर कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज न करके कॉसी इंटीग्रल थ्योरम का यूज करते, और जो ये कहती है कि अगर टोटल फंक्शन एनालिटिक है तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो यहां पर इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि एक सिंगुलर पॉइंट हमें ऐसा मिल गया सर्किल के अंदर जिसकी वैल्यू से इस पूरे फंक्शन की वैल्यू e की पावर माइनस जेड अपॉन जेड प्लस 1 की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही, या कहें जेड प्लस 1 यहां पर सिंगुलर पॉइंट बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उनको सिंप्लीफाई करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इनमें जिनको हम सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अक्सर एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस वजह से इनको थोड़ा ध्यान में रखें और ध्यान से सॉल्व करें। इवेल्युएट इंटीग्रल का सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस का कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 डी जेड, वेयर C is the circle mod of z equals to 3। इसे सिंप्लीफाई करना है और इसको हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। कह रहा है इसको इवेलुएट करिए, इस पूरे इंटीग्रेशन को इवेलुएट करिए। साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें जरा यहां पर हेयर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट चेक करें। सिंगुलर पॉइंट का मतलब ऐसे पॉइंट जो वैल्यू रखने पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू एनालिटिक नहीं रखती, उन पॉइंट्स को सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम 0 के यहां बराबर रखेंगे, तो ये आ जाएगा z माइनस 1 और z माइनस 2 बराबर 0। मीन्स अगर ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो यहां इंफिनिटी बन जाएगा। तो z इक्वल्स टू हो जाएगा 1 कामा z इक्वल्स टू 2। मीन्स z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन जो है ये फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा। डिनोमिनेटर के वो टर्म रखते हैं जहां पर वैल्यू जो है फाइनाइट नहीं आती। अब जरा सर्किल देखते हैं, तो सर्किल यहां पर दे रखा है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3 का मतलब है हमारे पास सर्किल है, ये एक सर्किल दे रखा है और जिसकी रेडियस 3 है, तो ये पॉइंट 3 कामा 0 और ये पॉइंट माइनस 3 कामा 0 हो जाएगा। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3, क्योंकि रेडियस 3 है इसलिए z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2, दो पॉइंट यहां पर सिंगुलर पॉइंट बनेंगे। दो पॉइंट ऐसे होंगे z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2, जहां पर ये फंक्शन, ये पूरा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इस सर्किल के अंदर है दोनों पॉइंट, इसलिए हम यहां पर कॉसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, इंटीग्रल फार्मूला, इंटीग्रल सी और फंक्शन वैल्यू दे रखी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 इंटू डी जेड, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई। क्योंकि यहां पर दो पॉइंट दे रखे हैं इसलिए इस फंक्शन को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले पार्ट में आ जाएगा पहला इंटीग्रल C1 साइन पाई जेड स्क्वायर साइन पाई जेड स्क्वायर। सबसे पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू
पहला इंटीग्रल बन जाएगा C1, क्योंकि यहां पर दो फंक्शन दो पॉइंट है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो आ जाएगा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस का कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड -2 और टोटल डिवाइडेड बाय जेड -1 इंटू डी जेड प्लस मीन्स ये z इक्वल्स टू 1 पर तो फंक्शन ये पूरा एनालिटिक हो जाएगा। ऐसे दूसरे पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे C2, क्योंकि दोनों पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो ये बन जाएगा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस का कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन, अब की बार z इक्वल्स टू 2 के लिए देखेंगे तो z -1 को बाहर कर लेंगे और यहां लिख देंगे z -2 इंटू dz। अब इन दोनों में कॉसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज करेंगे। तो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला कहता है 2 पाई आई इसके साथ भी रहेगा, 2 पाई आई इसके साथ भी रहेगा, तो 2 पाई आई साथ में इस वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू, तो यहां एफ जेड की वैल्यू ये दे रखी है और z -a की वैल्यू ये दे रखी है, a की वैल्यू यहां 1 है, तो ये बन जाएगा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z -2 और प्लस का इस पार्ट के लिए 2 पाई आई, अब की बार z -a की वैल्यू, यहां a की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये बन जाएगा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z -1 और यहां पर साथ में आ जाएगा z इक्वल्स टू 2। तो यहां पर रखेंगे z इक्वल्स टू 1, क्योंकि a की वैल्यू यहां 1 दे रखी है, और यहां पर रखेंगे z इक्वल्स टू 2। इस वाले फंक्शन को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, क्योंकि यहां पर दो पॉइंट थे जहां पर ये जो पूरा फंक्शन था वहां पर एनालिटिक नहीं था, इसलिए सबसे पहले हम साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z -2, एक फंक्शन एफ जेड की वैल्यू ये मान ली और z इक्वल्स टू -1 पर हमने दिखा दिया कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है फर्स्ट पार्ट के लिए। ये दूसरा पार्ट था, तो अब की बार z -1 ले लिया और z इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू दिखा दी। यहां पर z की वैल्यू 1 पुट करें तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई, और जब z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा cos पाई एंड sin पाई प्लस का cos पाई, z इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 -2 का मतलब -1 एंड प्लस का यहां पर देखें 2 पाई आई वैसे ही रहेगा, तो 2 पाई आई वैसे ही लिख दें, z इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो साइन 4 पाई एंड प्लस का cos 4 पाई अपॉन z इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 2 -1 बन जाएगा 1। सिंप्लीफाई कर लें, आप लोग जानते हैं कि साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो यहां पर इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, दिस विल आल्सो कम्स, ये वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई, और ब्रैकेट में जब यहां पर साइन पाई की वैल्यू रखेंगे तो साइन पाई होता है 0 प्लस कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 अपॉन -1 एंड प्लस का 2 पाई आई, और यहां पर साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 एंड cos 4 पाई की वैल्यू 1 और अपॉन 1 ऐड करें तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई एंड प्लस का 2 पाई आई, 2 पाई आई प्लस 2 पाई आई, आंसर आ जाएगा 4 पाई आई, और यही इसका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखें कि कॉसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज करके हम आसानी से, अगर कोई ऐसा सर्किल दे रखा है जिसमें कुछ पॉइंट सिंगुलर हैं, एक अगर सिंगुलर है या दो सिंगुलर हैं, ऐसे ही अगर कुछ पॉइंट सिंगुलर हैं तो उनको हम अलग अलग करके फिर सॉल्व करते हैं। अगर एक पॉइंट है तो पूरे फंक्शन में एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालते हैं, बट अगर एक से ज्यादा है तो उनको हम अलग अलग करके सिंप्लीफाई करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, उसे भी सिंप्लीफाई करते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं और उसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन C 4 - 3z या 4 - 3z अपॉन z
ये 4 दे रखा है, 4 माइनस 3z अपॉन जेड, जेड माइनस 1, साथ में जेड माइनस 2 dz, where C is the circle, C एक सर्किल दे रखा है, where C is the circle, mod of z equals to 3/2। अब की बार जो C सर्किल दे रखा है वो कह रहा है मॉड ऑफ z इसके लिए 3/2 के बराबर है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है और इसे सॉल्व करके दिखाना है, इसे कैलकुलेट करके दिखाना है। देखें जरा सॉल्यूशन और इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हेयर, यहां पर देखें फंक्शन एनालिटिक कहां नहीं है, तो हेयर सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट, तो ये आ जाएगा z माइनस 1 z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी वैसे पॉइंट जहां पर ये वैल्यू 0 हो जाए, उन पॉइंट्स को निकालते हैं। तो ये एक हो जाएगा z इक्वल्स टू 0, एक हो जाएगा z इक्वल्स टू 1 और एक हो जाएगा z इक्वल्स टू 2। ये 3 पॉइंट होंगे जहां पर ये फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी, उन फंक्शंस की वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी ना। अब जरा देखते हैं यहां पर सर्किल क्या दे रखा है। सर्किल दे रखा है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3, तो इस टाइप से सर्किल ड्रॉ करते हैं। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3/2, सॉरी मॉड ऑफ z इक्वल्स टू दे रखा है 3/2, इसका मतलब रेडियस है 3/2 कामा 0, यहां पर ये कट करेगा और माइनस 3/2 कामा 0 इधर ये कट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेंगे और रेडियस इसकी हो जाएगी 3/2। अब इस सर्किल के अंदर कौन कौन से पॉइंट लाई करेंगे, तो पहला पॉइंट लाई करेगा z इक्वल्स टू 0, यहां पर होगा z इक्वल्स टू 0। दूसरा पॉइंट होगा z इक्वल्स टू 1, ये पॉइंट होगा z इक्वल्स टू 1। तो ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो इस सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं। z इक्वल्स टू 2 भी एक पॉइंट होगा, क्योंकि 3/2 का मतलब होता है 1.5 यानी 1.5 लगभग, तो 2 यहां पर ये बाहर हो जाएगा, ये इसके अंदर लाई नहीं करेगा। z इक्वल्स टू 2 इससे बाहर हो जाएगा, मींस इसमें कॉसी इंटीग्रल थ्योरम फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। केवल हमारे पास दो पॉइंट हैं जो इस फंक्शन को इस सर्किल के अंदर इनफाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट इस सर्कल के अंदर ना होते तो कॉसी इंटीग्रल फार्मूले से, कॉसी इंटीग्रल थ्योरम से डायरेक्ट वैल्यू हम 0 रख देते, लेकिन हमारे पास दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर इस सर्किल के अंदर ये वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही है, इसलिए यहां पर हम कॉसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज करेंगे विद इन दीज 2 पॉइंट, z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले 0 के लिए, फिर z इक्वल्स टू 1 के लिए। तो देखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां लिखें फ्रॉम कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला से इंटीग्रेशन c 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू dz, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले पार्ट में देखें c1, पहला सर्किल हम z इक्वल्स टू 0 के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 और साथ में रहेगा z इंटू dz। सिंपल z को लिख सकते हैं z माइनस 0, क्योंकि यहां z केवल था तो z माइनस 0 रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस दूसरा क्लोज कर्व C2 निकालेंगे, 0 के लिए हो गया, अब की बार z इक्वल्स टू 1 के लिए, तो 4 माइनस 3z अपॉन, अब क्योंकि z इक्वल्स टू 1 पर निकालना है तो ये फंक्शन जो बनेगा यहां पर ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 4 माइनस 3z, डिनोमिनेटर में z माइनस 2, तो फंक्शन बन जाएगा z माइनस 2 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा z माइनस 1 इंटू dz। क्योंकि हम यहां निकाल रहे हैं z इक्वल्स टू 1 के लिए और यहां पर निकाले थे z इक्वल्स टू 0 के लिए, तो इसलिए z माइनस 1 और z माइनस 2 न्यूमरेटर में था 4 माइनस 3z। इन दोनों कर्व्स में, इन दोनों क्लोज कर्व C1 और C2 के लिए कॉसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई सबसे पहले के लिए, क्योंकि 0 के लिए निकाल रहे तो ये पूरा फंक्शन है 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2 और यहां पर हो जाएगा z इक्वल्स टू 0, क्योंकि a की वैल्यू यहां पर 0 है। z माइनस a में
जेड की जगह पर ए रखा जाता है तो जेड की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी। एंड प्लस का ऐसे ये बन जाएगा 2 पाई आई, इसमें भी कॉस इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहां पर फंक्शन बन जाएगा 4 माइनस 3z अपॉन जेड एंड z माइनस 2, और यहां पर रखेंगे z इक्वल्स टू 1, क्योंकि a की वैल्यू यहां पर 1 है, इसलिए z की जगह हम फार्मूले में a रखते हैं तो z की जगह हम यहां पर 1 रख देंगे। यहां पर 0 रखें तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई, जब 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। एंड प्लस इस टर्म के लिए देखें तो 2 पाई आई, और यहां पर z इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 4 माइनस 3 बन जाएगा, 4 माइनस 3 की वैल्यू 1, z इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आएगा 1 इंटू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 का मतलब -1 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई आई पहले वाले पार्ट से, और माइनस यहां मल्टीप्लाई किया गया तो -2 पाई, यानी टोटल रिजल्ट आ गया 2 पाई आई, और यही इसका आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इससे रिलेटेड अभी कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।